दुर्योधन जब पैदा हुआ तो जंगल के सियार भी हस्तिनापुर राजमहल के आसपास आकर रोने लगे थे। उन्हें आभास हो गया था कि एक परम दुष्ट का जन्म हुआ है, जिसने पूरा कुल ही नष्ट कर देना है, जिसकी करतूतों से महाविनाश आने वाला है। बचपन से ही पांडवों से खार खाता था दुर्योधन। उसके सारे भाई भी उसका साथ देते थे। पांडव बालक थे तब भी ताऊ के पुत्रों से कष्ट ही पाते रहते थे। दुर्योधन ने बालक भीम को मारने के सबसे अधिक प्रयास किए, क्योंकि भीम ही सबसे अधिक शक्तिशाली थे। भीम दुर्योधन से 6 साल छोटे भी थे, लेकिन दुर्योधन के भीतर दया, माया, ममता, स्नेह जैसे गुण थे ही नहीं। दुर्योधन को हमेशा चिंता रहती कि पांडव उससे राज सिंहासन न छीन लें। जनता पांडवों से प्रेम करती थी और पांडवों के पिता पांडु ही राजा थे पहले हस्तिनापुर के। पांडु के प्रति भी जनता का आदर भाव था, क्योंकि वे नीतिवान थे, जनहितकारी थे। रोगी थे, वन को चले गए, इसलिए अंधे धृतराष्ट्र राजा बने। पांडु के स्वर्गवास के बाद पांडव और उनकी माता कुंती जंगल से हस्तिनापुर लौट आए थे। धृतराष्ट्र भी पुत्र मोह में अंधे थे ही, इसलिए दुर्योधन के पक्ष में रहते। पितृविहीन भतीजों पर स्नेह न आता, बल्कि दुर्योधन के कपट में भी साथ दे देते उसके अंधे पिताश्री। वारणावत की प्राकृतिक सुंदरता के बीच दुर्योधन ने एक महल बनवाया। गुप्त रूप से कपट नीतियों के साथ उस महल के खंभे, दरवाजों और दीवारों पर लाख का अधिक से अधिक प्रयोग किया गया। खंभों में, चौखटों में घी भरवाया गया ताकि वे अति ज्वलनशील हो जाएं। महल खूब सुंदर बनाया गया था। वारणावत जितना सुंदर था, उससे अधिक उसका गुणगान किया जाता। पांडवों को वारणावत की बातें कर करके रिझाया जाता, और जब वे खूब उत्सुक हो गए तो उन्हें वहाँ विश्राम के लिए भेज दिया गया। खूब दिन रहें, प्रकृति का आनंद लें, शिकार खेलें, व्यायाम करें, खाएं पिएं, मौज करें, ऐसे समझाकर भेज दिया उन्हें धृतराष्ट्र ने वारणावत। दुर्योधन की सारी योजना जानते तो थे ही धृतराष्ट्र, चाहते तो उस योजना को लागू ही न होने देते, लेकिन पुत्र मोह में भतीजों को भस्म करने भेज दिया। 5 पांडवों के साथ माता कुंती भी वारणावत गईं। महात्मा विदुर उन्हें छोड़ने गए और बोले, जंगल में आग लगती है तो पशु पक्षी भी मारे जाते हैं, लेकिन चूहे अपने बिलों से सुरक्षित बाहर निकल जाते हैं। पांडव जानते थे कि काका विदुर महाज्ञानी व्यक्ति हैं, फालतू तो एक शब्द भी नहीं बोलते। इस बात के गूढ़ार्थ को वे मन ही मन समझने के प्रयास करते हुए वारणावत गए। फूलों और इत्र से महकते राजमहल में भी सूक्ष्मता से जांचा तो पा ही ली घी की गंध और समझ ही ली लाख की उपस्थिति। तो वे सावधान हो गए। थोड़े समय बाद ही सेवक बनकर आ गया कोई बहुत ही दक्ष खनिक, जो सुरंग खोदने में अति माहिर था। दुर्योधन के जासूस तो फैले ही थे हर तरफ, लेकिन चतुराई से कार्य किया गया तो किसी को खबर नहीं लग पाई। सुरंग खुद गई विदुर जी के सहयोग से। पांडव महल से बाहर सोते थे, इसलिए दुर्योधन के लोगों ने आग नहीं लगाई। वैसे भी निर्देश यही था कि देर से आग लगाएं, खूब दिन बाद, ताकि जनता को दुर्घटना का विश्वास हो जाए, षड्यंत्र को कोई भांप न पाए। एक दिन पांडवों ने ब्रह्मभोज करवाया। जंगल के ऋषि मुनि और ब्राह्मण सब भोजन करके चले गए। तभी एक भील परिवार खाना मांगने आ गया। वे 5 पुरुष थे और उनके साथ एक स्त्री भी थी। मदिरा पीकर मस्त थे वे सब। बचा खुचा भोजन उन्हें दे दिया गया। ठूस ठूस कर खाया भील परिवार ने और महल की ओट में सो गए। सुरंग खुद चुकी थी, इसलिए पांडवों ने रात को निकल भागने की योजना बनाई। निकलते हुए उन्होंने महल में आग लगा दी। पांडव तो सुरक्षित निकलकर वन में ही छुप कर रहने लगे, लेकिन शराब के नशे में धुत भील परिवार लाक्षागृह के साथ जल गया। जले शरीरों को पांडवों के शव समझ लिया गया। दुर्योधन खुश हो गया, धृतराष्ट्र निश्चिंत हो गया, जनता दुखी और निराश हो गई। इतिहास तब जिज्ञासु होकर बैठ गया था। मित्रों, विदुर की समझदारी से और पांडवों की सावधानी से पापियों का मनचाहा नहीं हुआ, तो अच्छे लोगों का साथ हम भी देते रहेंगे और शुभ कर्मों में सहयोगी बने रहेंगे। यदि अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब न किया हो तो पहला शुभ कार्य यही कर लीजिए। शेयर और लाइक करके भी हमारा हित कीजिए और कमेंट करके अपनी राय भी बताते रहिए। यही तो हमारे बीच स्नेह का सेतु है बंधु।